हेलो एवरीबॉडी। आज के करेंट अफेयर्स 13 दिसंबर 2020 और जो कुछ विशेष क्वेश्चंस हैं इसके लिए, चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आपका सबसे पहला क्वेश्चन है। 17 दिसंबर को हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस उपग्रह को का प्रेक्षण करेगा? उपग्रह CMS-1, उपग्रह MS-1, उपग्रह CS-1, उपग्रह CMS-2। तो इसका आंसर है उपग्रह CMS-1। तो वर्ष 2020 में यह 17 दिसंबर को हरिकोटा से छोड़ा जाएगा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-50 के द्वारा संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करने जा रहा है और यह भारत का 42वां संचार उपग्रह है। तो इसकी जो हम लोग देखते हैं कि यह जो उपग्रह है CMS-1 भारत का 42वां संचार उपग्रह है और यह उपग्रह फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम के एक्सटेंडेड सी बैंड में सेवाएं प्रदान करता है। एक्सटेंडेड सी बैंड कवरेज में भारतीय मुख्य भूमि, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह शामिल इसमें है। इसे पहले GSAT-12R के नाम से जाना जाता था। इस उपग्रह को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह उपग्रह GSAT-12 की जगह लेगा और यह जो कार्य हमें प्रदान करेगा, तो यह उपग्रह सैटेलाइट, इंटरनेट एक्सेस, आपदा प्रबंधन सहायता और टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन सहित विभिन्न सेवाएं हमें प्रदान करेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन अवार्ड किसने जीता? तो यह अवार्ड जो जीता है वो कैरोलिना अरूजो ने जीता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कैरोलिना अरूजो। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स IMPA की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरूजा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार ICPT इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरेटिकल फिजिक्स और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के सहयोग से विकासशील देशों में बीजीय ज्यामिति के क्षेत्र में काम करने वाले किसी एक शोधार्थी को यह दिया जाता है। तो अब थोड़ा जान लेते हैं कैरोलिना अरूजो के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गठित महिलाओं के गणित समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर अरूजो यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं और दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल होंगी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है, हाल ही में ओला के ईवी व्यवसाय का प्रमुख किसे चुना गया है? तो पहला है भाविश अग्रवाल, सिद्धांत बंसल, जूलियन गेफर्ड और राजीव कौशिक। तो इसका सही आंसर है आपका जूलियन गेफर्ड। तो सी ओला ने बताया कि उसने जूलियन गेफर्ड को यूरोप में अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए उसका निदेशक बनाया गया है। और गौरतलब है कि कंपनी आने वाले महीनों में यूरोप में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेवा शुरू करने की तैयारी कर रही है और एक विज्ञप्ति के मुताबिक गेफर्ड यूरोप में ओला के इलेक्ट्रिक कारोबार को बढ़ावा देने के लिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? HDFC बैंक, IDBI बैंक, BOB बैंक या फिर इनमें से सभी? तो RBI ने जो जुर्माना लगाया है वह लगाया है HDFC बैंक पर लगाया है। तो HDFC पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
बैंक पर लगाए गए इस जुर्माने का ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं होगा। बैंक में उनकी जमा पूंजी, मिलने वाली ब्याज आदि किसी पर भी कोई असर नहीं होगा। ऐसे में खाताधारकों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब यह है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? झारखंड सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, तेलंगाना सरकार ने, इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो यह घटना घटी है, यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उनका कहना है कि टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में बिल्कुल पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आईसीसी की ओर से जारी ताजा वनडे रैंकिंग में कौन बल्लेबाज प्रथम स्थान पर काबिज हैं? पोलार्ड, रोहित शर्मा, स्मिथ और विराट कोहली। तो इसका आंसर है विराट कोहली, जो कि सबसे प्रथम स्थान पर काबिज हैं, और दूसरे स्थान पर भारत के ही है रोहित शर्मा। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है? जी हाँ, कोरोना का कहर अभी भी पूरी दुनिया में छाया हुआ है। तो इसी बीच एक खबर सामने आ रही है कि कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में 7% तक की कमी आई है। तो आंसर होगा इसका 7%, 7%। ओके, चलिए अब इतिहास के पन्नों में 13 दिसंबर की कुछ झलकियां जो कि पहले घटित हो चुकी हैं। 13 दिसंबर 1232 गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने ग्वालियर पर कब्जा किया था। और 13 दिसंबर 1981 पोलैंड में आपातकाल की घोषणा हुई। आज ही के दिन 13 दिसंबर 1996 कोफी अन्ना संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुने गए। 13 दिसंबर 2001 भारत के लिए बहुत ही कष्टदायक दिन था। यह भारतीय सांसद पर आतंकियों ने हमला किया था। और 13 दिसंबर 2003 भूतपूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को उनके गृहनगर टिग्रिट के निकट गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसको अपने नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। फिर कल सुबह हम आपको नए करंट अफेयर्स के साथ फिर हम उपस्थित होंगे। ओके, थैंक यू।